जरा सोचिए, एक यंग प्रोफेशनल है, हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है। बाहर से देखने पर ना उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट लगती है। एक शानदार कॉर्पोरेट जॉब, एक खुशहाल परिवार, एक बड़ी चमचमाती कार और एक गजब का लग्जरी घर। समाज की नजरों में वो लिटरली एक सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन एक दिन सिर्फ एक फोन कॉल ने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। फोन पर आवाज आती है, सर आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है। यकीन मानिए, उस रात वो इंसान 1 सेकंड के लिए भी सो नहीं पाया, बस पूरी रात छत को घूरता रहा। और क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि महीने का 1 लाख कमाने वाले उस इंसान के बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर सिर्फ 183 रुपए बचे थे। लिटरली सिर्फ 183 रुपए। देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आज हमारे आसपास के कई यंग प्रोफेशनल्स की एक डरावनी हकीकत है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सच निकल कर आता है। लोग अपनी कम सैलरी की वजह से फाइनेंशियली बर्बाद नहीं होते, बल्कि अपने खराब और इंपल्सिव डिसीजंस की वजह से बर्बाद होते हैं। जब आप बिना किसी सॉलिड प्लानिंग के अंधेरे में तीर चलाते हैं ना, तो नतीजा यही 183 रुपए का बैंक बैलेंस होता है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा डाइव इन करते हैं। आज हम इस अमीरी के भ्रम से बाहर निकलकर सच्ची वित्तीय शांति तक पहुंचने का एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे दिखावे से बचने की, बड़े खर्चों के रूल्स की, इन्वेस्टमेंट से पहले फैमिली प्रोटेक्शन की, वेल्थ बनाने के सिंपल मैथ्स की और कुछ ऐसी डेली हैबिट्स की जो आपका गेम बदल सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, दिखावा बनाम वित्तीय शांति, समाज के जाल से बचना। देखिए, जब हमारी कमाई शुरू होती है ना, तो सबसे पहला और बड़ा खतरा होता है शो ऑफ। हम चीजें अपनी जरूरत के लिए नहीं खरीदते, बल्कि समाज की नजरों में सक्सेसफुल दिखने के लिए खरीदते हैं। और यहीं हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नई कार लेना हर यंग प्रोफेशनल का सपना होता है, लेकिन अगर कार लेनी ही है तो इस 24/10 रूल को फाइनेंस का एकदम अटल कानून मान लीजिए। पहला स्टेप, कार की कीमत का कम से कम 20% हिस्सा आप अपनी जेब से डाउन पेमेंट करेंगे। दूसरा, लोन का टेन्योर 4 साल से ज्यादा का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे क्रूशियल है, आपकी कार की ईएमआई आपकी महीने की इन हैंड सैलरी के 10% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। आजकल हो क्या रहा है, लोग बिना डाउन पेमेंट के 7-7 साल के लोन पे कार उठा रहे हैं और अपनी उस ड्रीम कार को अपनी सबसे बड़ी फाइनेंशियल जेल बना रहे हैं। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए किसी की सालाना आय 12 लाख रुपए है। अब हमारे रूल के हिसाब से मैथ्स ये कहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये उसकी सेफ लिमिट है। लेकिन असल जिंदगी में क्या हो रहा है? वही 12 लाख कमाने वाला इंसान 18 लाख की भारी भरकम एसयूवी खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ ऑफिस जाने के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, उसे दोस्तों और रिश्तेदारों से वैलिडेशन चाहिए। और सच कहूं तो यही अप्रूवल की भूख इंसान को फाइनेंशियली खत्म कर देती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, बड़े खर्चों के नियम, घर का जाल। मिडिल क्लास का सबसे अल्टीमेट सपना होता है अपना घर। ये शब्द सुनते ही एक सुकून सा मिलता है ना? लेकिन अगर यही सपना गलत कैलकुलेशन के साथ पूरा किया जाए तो ये जिंदगी भर का एक भयंकर प्रेशर कुकर बन जाता है। घर खरीदने से पहले आपको ये 3-20-30-40 का फॉर्मूला रट लेना चाहिए। पहला, आपके घर की कीमत आपकी सालाना आय की 3 से 5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, होम लोन की अवधि 20 साल से ऊपर बिल्कुल मत खींचिए। तीसरा, आपकी सैलरी का अधिकतम 30% हिस्सा ही ईएमआई में जाना चाहिए। और चौथा, जो सबसे मुश्किल है, कम से कम 40% डाउन पेमेंट जमा करने के बाद ही घर लेने का सोचना चाहिए। आज लाखों लोग घर के असली मालिक नहीं हैं, बल्कि वो अपनी ईएमआई के गुलाम बन चुके हैं। वो रोज इस डर में जीते हैं कि यार अगर जॉब चली गई तो घर कैसे बचेगा। ये रूल आपको इसी स्ट्रेस से बचाता है। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, जो है निवेश से पहले परिवार की सुरक्षा। हम सब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और आजकल तो क्रिप्टो में पैसे लगाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन हम उस एक अनदेखी ढाल को भूल जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जरूरी है। जरा एक पल के लिए रुकिए और बहुत गहराई से सोचिए। अगर कल सुबह परिवार का मेन कमाने वाला इंसान अचानक इस दुनिया में ना रहे तो परिवार का क्या होगा? मैं जानता हूं यह सवाल बहुत अनकंफर्टेबल और डरावना है, कोई भी इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन यही जिंदगी की सबसे हार्श रियलिटी है। अगर कल को इनकम आना 0 हो जाए तो बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया, कार और घर की ईएमआई, ये सब कौन भरेगा? इसीलिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बहुत पहले आता है ये BHE रूल। ये एकदम मैंडेटरी है। B मतलब बिफोर इन्वेस्टमेंट, H मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और E मतलब इमरजेंसी फंड। और हाँ, इसके साथ साथ एक बहुत ही तगड़ा टर्म इंश्योरेंस।
कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक खरीदने से पहले ये 3 चीजें होना 100% कंपलसरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये हर कमाने वाले इंसान की पहली जिम्मेदारी है, ताकि कल को कोई भयंकर अनहोनी हो जाए तो कम से कम परिवार के सिर से छत न छीने। फैमिली की सेफ्टी कवर करने के बाद अब आते हैं चौथे पिलर पर, संपत्ति और निवेश का गणित। अब यहां असली मजा आना शुरू होता है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करता है। देखिए, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि वो दिन रात गधों की तरह काम करते हैं। वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो पैसे को सही जगह काम पर लगाना जानते हैं। टाइम उनके लिए काम करता है। और यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे चेक करने का एक बहुत ही सिंपल और शानदार तरीका है, रूल ऑफ 72। आपको बस 72 को अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया जहां 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 8 से डिवाइड कीजिए, यानी आपका पैसा 9 साल में डबल होगा। लेकिन अगर आप सही जगह थोड़ा स्मार्ट निवेश करते हैं और 12% का रिटर्न निकालते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 आपका पैसा सिर्फ 6 साल में डबल हो जाएगा। ये जो 3 साल का फर्क है ना, ये लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए का डिफरेंस पैदा कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्यादा रिटर्न के लालच में सारा का सारा पैसा बस शेयर बाजार में डाल दिया जाए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आता है 100 माइनस एज का रूल। ये रिस्क बैलेंस करने का सबसे सॉलिड तरीका है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 100 में से 25 माइनस कीजिए, बचा 75, यानी आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% हिस्सा रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल है तो ये इक्विटी वाला हिस्सा घटकर 65% रह जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती जाती है। ये रूल आपको एक ही जगह सारा पैसा फंसाने की उस जानलेवा गलती से बचाता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी पिलर पर, दैनिक वित्तीय आदतें। हमने लॉन्ग टर्म की बात कर ली, बड़े खर्चों की बात कर ली, लेकिन फाइनेंशियल आजादी का जो असली किला है ना, वो रोजमर्रा की ईंटों से बनता है। आपका डेली ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका फ्यूचर तय करता है। आजकल हर यंग प्रोफेशनल की जेब में क्रेडिट कार्ड होता है। ये एक ऐसा टूल है जो सही इस्तेमाल हो तो कमाल है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे चला दिया तो सीधा कर्जे के गहरे दलदल में धकेल देता है। यहां एक बहुत कड़ा नियम है, अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा कभी इस्तेमाल मत कीजिए। लिटरली कभी नहीं। कई बार लोग सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट से कैशबैक के लालच में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं थी, और बस यहीं से वो डेट ट्रैप शुरू होता है, जिससे बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और इस पूरे डेली रूटीन को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन फ्रेमवर्क है 50-30-20 बजट रूल। ये बहुत सिंपल है। आपकी इनकम का 50% हिस्सा आपकी बुनियादी ज़रूरतों यानी नीड्स पर जाना चाहिए, जैसे राशन, किराया, बिजली के बिल। 30% हिस्सा आप अपने शौक या वांट्स पर खर्च कर सकते हैं, जैसे वीकेंड पर बाहर खाना या शॉपिंग। लेकिन कम से कम 20% हिस्सा हर हाल में बिना किसी एक्सक्यूज के आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। ये रूल आपको बताता है कि यार, अमीर बनने के लिए सैलरी का करोड़ों में होना जरूरी नहीं है, बस प्लानिंग का सॉलिड होना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो इस एक सवाल में छिपा है। आज आप जो छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं वो सिर्फ आपका आज नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल तय कर रहे हैं। क्या आपकी आने वाली जनरेशन को विरासत में ईएमआई और कर्जे का टेंशन मिलेगा, या फिर वो सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर पाएंगे? चॉइस पूरी तरह आपकी है। अगर एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए तो इन रूल्स को आज से बल्कि अभी से अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीखते रहना और संभल कर चलना ही सच्ची वित्तीय शांति का इकलौता रास्ता है।